हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे सीबीएसई 2024 सैंपल पेपर का कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन। कैसे सॉल्व करोगे, प्रेजेंट करोगे, सब कुछ सीखना है, समझना है, तो मेरे साथ एंड तक बने रहना। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और अगर आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल न्यू एडिशन के, तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको सभी सॉल्यूशन अपलोडेड मिलेंगे। कम्युनिटी सेक्शन पर क्लिक करोगे तो एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस है शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दिया है कि आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है आर्या लिमिटेड कंपनी का। कैसे स्टार्टिंग होगी हमारी? हमारी स्टार्टिंग होगी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को कैलकुलेट करने से। तो उसके लिए हमें चाहिए इस साल का प्रॉफिट जो इस कंपनी ने अर्न किया, वो हमें मिलेगा रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस में जो सरप्लस दिया है बैलेंसिंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि लास्ट ईयर था 60,000 और इस साल 80,000 हो गया। तो ये 20,000 से इंक्रीज कैसे हुआ? क्योंकि इस साल का प्रॉफिट आपने इसमें ऐड किया। तो ड्यूरिंग द ईयर जो प्रॉफिट अर्न किया कंपनी ने वो है 20,000। अब आप यहां पर खड़े हो, जो प्रॉफिट बैलेंस शीट में आपने ट्रांसफर किया वो ये वाला है। इससे पहले आपने कुछ हिस्सा रिजर्व में ट्रांसफर किया होगा, डिविडेंड बांटा होगा, टैक्स का प्रोविजन किया होगा। तो ये तीनों चीजों में से कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास है तो उसे आप वापिस से ऐड करोगे। तो सबसे पहले जनरल रिजर्व आ रहा है आपका, जो कि लास्ट ईयर था 4,30,000 और इस साल है 5,00,000। 70,000 से इंक्रीज कैसे हुआ? हमने अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया, तो इसलिए आप वापिस से ऐड करोगे। हम ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने जितना प्रॉफिट अर्न किया इस साल, हमें वो फाइंड करना है। तो अगर जनरल रिजर्व में आपने ट्रांसफर कर दिया तो वो प्रॉफिट का ही तो एक हिस्सा था, तो हम इसको वापस से ऐड करेंगे। क्या हमने डिविडेंड बांटे हैं इस साल? कोई प्रपोज डिविडेंड की इंफॉर्मेशन है या डिविडेंड पेड की इंफॉर्मेशन है? कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसको भूल जाओ। नेक्स्ट आता है टैक्स। टैक्स का मतलब प्रोविजन फॉर टैक्स, एक एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ टैक्स जो आपने अपने प्रॉफिट में से माइनस की थी, वो आपको वापस से ऐड करनी है। एस्टिमेटेड टैक्स क्यों? क्योंकि आप अपना प्रॉफिट एंड ऑफ द ईयर कैलकुलेट करते हो 31 मार्च को, जिसका टैक्स आप कैलकुलेट कर पाओगे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में। तो आप एक एस्टिमेटेड अमाउंट अपने प्रॉफिट में से माइनस करते हो, वो एस्टिमेटेड टैक्स की अमाउंट फिगर भी आपको प्लस करनी है। कौन सी फिगर प्लस करनी है? प्रोविजन फॉर टैक्स शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में आपको दिया लास्ट ईयर 28,000, इस साल है 30,000, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में है टैक्स प्रोवाइडेड 17,000। कौन सी फिगर लें? तीन फिगर है। तो सबसे पहले तो हमें करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स लेना होता है, जो कि 30,000 दिया है, और यहां पर 17,000। तो हमें 17,000 लेना है। प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर 17,000 है, इस साल का प्रोविजन 17,000 है। मैंने आपसे हमेशा कहा है जब तीनों फिगर्स डिफरेंट है तो आपको अकाउंट बना करके चेक करना है। तो अगर यहाँ पर प्रोवाइडेड की फिगर दी हुई है तो इसका मतलब टैक्स पेड की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए आपको टैक्स का अकाउंट बनाना होगा। तो अभी तो हमारा यहाँ पर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट हो गया है 1,07,000। इसमें अब आपको चेक करना है कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट या लॉसेज है जो आपने प्लस माइनस किए ड्यूरिंग द ईयर। कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसका मतलब यही आपका आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, जिसे लेकर के हम स्टार्ट करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो कैलकुलेट करना। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा हमें एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स करना है। तो नॉन कैश का मतलब वो खर्चे जिसके लिए आपने कैश की पेमेंट नहीं की। ऐसे कौन से खर्चे हो सकते हैं? पहला, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन आपको दिया है, डेप्रिसिएशन हमने इस साल 1,20,000 का अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाला। ये वो खर्चा है जिसके लिए आपने कैश में पेमेंट नहीं की, तो जिससे आपका प्रॉफिट रिड्यूस हो गया। हमें हम जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो हम यहाँ पर वो प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं जिससे कैश का इनफ्लो हुआ है, वो प्रॉफिट जो हमने कैश में अर्न किया है। तो डेप्रिसिएशन को वापस से हम प्लस कर देंगे। ड्यूरिंग द ईयर का डेप्रिसिएशन आपने ऐड किया 1,20,000। इसके बाद आप चेक करो कोई इंटेंजिबल एसेट है जिसे हमने राइट ऑफ किया ड्यूरिंग द ईयर। तो इंटेंजिबल एसेट इस कंपनी की कुछ भी नहीं है।
इसके बाद चेक करो क्या कोई एसेट आपने बेची है जिस पर आपको प्रॉफिट या लॉस हुआ। तो यहाँ पर दिया हुआ है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स है जो कि 30,000 की थी, आपने 40,000 में बेची, तो इसका मतलब आपको 10,000 का प्रॉफिट हुआ। अब वो 10,000 का प्रॉफिट यहाँ लिखा है कि हमने कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट किया है, इसका मतलब आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में इसको ट्रांसफर नहीं किया प्रॉफिट को, आपने कैपिटल रिजर्व में प्लस किया है। तभी तो यहाँ देखो कैपिटल रिजर्व का बैलेंस लास्ट ईयर था 50,000, इस साल 60,000 हो गया, 10,000 से इंक्रीज हुआ है। तो जब आपने ये प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं डाला तो हम यहां से लेस नहीं करेंगे। जो चीजें आपने प्रॉफिट एंड लॉस में डाली है वही आपको चेक करनी है, वही आपको प्लस माइनस यहाँ पर करना होगा। तो इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस भी आपने चेक कर लिया। नेक्स्ट आता है नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, वो खर्चे या इनकम जो आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, जो कि आपके इन्वेस्टिंग या फाइनेंस एक्टिविटी से रिलेटेड है। जैसे कि यहाँ पर देखो आपकी है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स मतलब डिबेंचर्स, आपको नोट्स टू अकाउंट में दिया हुआ है, लास्ट ईयर थी 1 लाख, इस साल है 1,50,000। इस पर आपने इंटरेस्ट दिया होगा 10% के हिसाब से। ये जो इंटरेस्ट आपने पे किया वो आपने प्रॉफिट एंड लॉस में डाला होगा, तो हमें ये खर्चा फाइनेंस एक्टिविटीज का है तो वापस से प्लस करना है, लेकिन कितना। डिबेंचर्स कहा है कि जो एडिशनल डिबेंचर्स है वो हमने 31 मार्च को इशू किए, मतलब ये जो 50,000 के जो आपने फर्दर इशू किए हैं वो एंड ऑफ द ईयर किए हैं। तो शुरू से लेकर आखिर तक आपके डिवेंचर्स कितने थे, 1 लाख के, इसी पर ही आपको इंटरेस्ट देना है। तो 1 लाख पर 10% का इंटरेस्ट हो जाएगा पूरे साल का 10,000। ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम है इसलिए हमने प्लस की है। इसी तरह से और क्या हो सकता है, यहाँ पर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स है, इस पर भी अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट की इनकम का रेट होता तो आपके पास जो इनकम आपने अर्न की वो आपने प्रॉफिट एंड लॉस में डाली होगी, तो वापस से आपको माइनस करनी है। तो यहाँ पर हमारे पास कोई रेट ऑफ इनकम नहीं दिया तो हम इसको स्किप कर देंगे। तो आपके पास आ गया 1,30,000, इसको प्लस करने के बाद आपके पास आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 2,37,000। अब इसमें से आप प्लस माइनस करोगे वर्किंग कैपिटल के चेंजेस कि करंट लाइबिलिटीज ड्यूरिंग द ईयर इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। तो पहले हम देख लेते हैं करंट लाइबिलिटीज, जो कि लास्ट ईयर थे ट्रेड पेबल्स 12,000 और इस साल हो गए 30,000। तो 18,000 से ये ट्रेड पेबल्स इंक्रीज हो रहे हैं। लाइबिलिटी इंक्रीज होना एक तरह से लोन लेना, लोन लोगे तो आपके पास फंड्स आएंगे, तो ऐड करोगे इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स 18,000। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस आपका टैक्स का प्रोविजन है, करंट लाइबिलिटीज में यहाँ पर कवर नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाता है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, जो कि लास्ट ईयर था 4,13,000, इस साल हो गया 6,20,000। तो ये इंक्रीज हो रहा है। एसेट का इंक्रीज होना मतलब आपने परचेज किया, परचेज करोगे तो आउटफ्लो होगा। कितना आउटफ्लो हुआ, डिफरेंस लिखो, लेस करो इंक्रीज इन इन्वेंट्री 2,07,000। ट्रेड रिसीवेबल्स 4,94,000 थे लास्ट ईयर, इस साल हो गए 3,20,000, डिक्रीज हो गए। ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, अगर आपके डेटर्स से पेमेंट रिसीव हो जाएगी तभी तो आपका ये डिक्रीज हो रहा है। तो पेमेंट रिसीव करना मतलब इनफ्लो, तो ऐड करोगे आप यहाँ पर डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स 1,74,000। तो प्लस और माइनस करने के बाद आपके पास आ गया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 2,22,000। अब इसमें से हम माइनस करेंगे टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, कंपनी ने कितना टैक्स पे किया, उसके लिए हमें प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाना होगा। प्रोविजन फॉर टैक्स एक तरह से लाइबिलिटी है जिसे हम क्रेडिट साइड पर लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस 28,000 और क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा डेबिट साइड पे 30,000। इस साल हमने फर्दर प्रोविजन किया है 17,000, तो क्रेडिट साइड पे लिखोगे तो टोटल आ गया आपका 45,000 क्रेडिट साइड का, और डेबिट साइड का टोटल 30,000 है। इट मींस डिफरेंस 15,000 आपने इस साल पेमेंट की है टैक्स की। जो लास्ट ईयर आपने प्रोविजन किया था 28,000 का, उसकी जगह आपने 15,000 ही टैक्स पे किया है, तो जितना पे किया है आप उतना ही माइनस करोगे। तो यहाँ पर लेस टैक्स पेड, क्योंकि इसके लिए आउटफ्लो हुआ है, इसकी वजह से आउटफ्लो हुआ तो लेस हो जाएगा 15,000। इसके बाद आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 2,07,000।
पॉजिटिव है इसलिए इसलिए आप लिखोगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नेक्स्ट एक्टिविटी आ जाएगी आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हम कवर करते हैं जो आपकी नॉन करंट एसेट्स आपने परचेज की, सेल की। तो सबसे पहले आपके पास टेंजिबल एसेट्स में प्लांट एंड मशीनरी है, जिसका लास्ट ईयर बैलेंस था 4,90,000 और इस साल हो गया है 7,75,000। कहा है कि इस पर डेप्रिसिएशन हमने लगाया 1,20,000। तो 1,20,000 डेप्रिसिएशन लगाने के बाद तो ये डिक्रीज होना चाहिए था, डिक्रीज होने की जगह ये इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब आपने परचेज की है, तो परचेज कर फिगर निकालने के लिए आपको अकाउंट बनाना होगा। तो यहाँ पर देखो डेप्रिसिएशन अगर 1,20,000 आपने लगाया तो इससे एसेट की वैल्यू डिक्रीज हुई, क्लोजिंग बैलेंस इतना है, तो टोटल क्रेडिट साइड का 8,95,000 है। तो डिफरेंस यहाँ पर जो आएगा डेबिट साइड पर वो आपका परचेज का आएगा कि हमने प्लांट एंड मशीनरी परचेज किए 4,05,000 की। तो एंड में लिखो टोटल। अब आपके पास परचेज की फिगर आ गई प्लांट एंड मशीनरी की। इसी तरह से दूसरी एसेट है आपकी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, जो कि लास्ट ईयर थी 50,000 और इस साल है 90,000। एसेट है तो डेबिट बैलेंस होगा। इसका कहा है कि हमने एसेट को बेचा है, बेचने के बाद भी हमारा बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, इट मींस हमने परचेज भी किया है। तो पहले देख लेते हैं, जो हमारी इन्वेस्टमेंट थी 30,000 की, हमने 40,000 में बेची, तो इनफ्लो हुआ 40,000 यहां से चली, 30,000 की इन्वेस्टमेंट चली गई, जिसके लिए हमें 40,000 रुपीज मिले। तो 10,000 का जो प्रॉफिट था वो हमने कैपिटल रिजर्व में डाला। तो इस एसेट को बेचते हुए प्रॉफिट हो रहा है तो आप डेबिट साइड पे दिखाओगे, लेकिन कैपिटल रिजर्व के थ्रू 10,000। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो क्रेडिट साइड का टोटल 1,30,000 है और डेबिट साइड का 60,000, तो बैलेंस 70,000। इट मींस आपने इस साल और इन्वेस्टमेंट्स परचेज किए। तो आपके पास इन्वेस्टमेंट्स की परचेज सेल की फिगर आ गई है। तो अब आ जाते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। सेल की आपने करंट इन्वेस्टमेंट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स 40,000 इनफ्लो है। इसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स आपने परचेज की 70,000 आउटफ्लो है। परचेज की है आपने मशीनरी 4,05,000, ये भी आउटफ्लो। तो टोटल आउटफ्लो हो गया 4,75,000। नेट आउटफ्लो हो गया आपका कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 4,35,000। यहां तक समझ में आ गया। नेक्स्ट एक्टिविटी हो जाएगी आपकी फाइनेंस एक्टिविटीज। फाइनेंस एक्टिविटीज में आप कवर करते हो कि आपने फंड्स कहां से अरेंज किए ड्यूरिंग द ईयर, आपके पास फंड्स कहां से आए। तो सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल लास्ट ईयर थी 8 लाख और इस साल है 10 लाख। तो 2 लाख रुपीस के इंक्रीज का मतलब है आपने फर्दर इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं 2 लाख। डिबेंचर्स भी आपके इंक्रीज हो रहे हैं, लास्ट ईयर थे 1 लाख, 1,50,000, 50,000 से आपके पास ये भी इनफ्लो हुआ है, प्लस करोगे तो टोटल इनफ्लो हो गया 2,50,000। इसके बाद आपने जो इंटरेस्ट पे किया डिबेंचर्स पर वो आउटफ्लो है, फाइनेंस एक्टिविटी का ही खर्चा है ना। अगर डिबेंचर पर इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो वो 10,000 माइनस करोगे यहीं से ही। डिविडेंड आपने पे किया नहीं है, तो यही माइनस करने के बाद आपके पास आ गया फाइनेंस एक्टिविटीज का इनफ्लो 2,40,000। तीनों एक्टिविटीज को करने के बाद आपको नेट अमाउंट निकालनी है। ऑपरेटिंग से इतना आया, इन्वेस्टिंग से इतना आया, फाइनेंस एक्टिविटी से इतना आया। तो अगर हम नेट अमाउंट देखें कि सभी चीजें करने पर हमारा कैश का इनफ्लो हुआ या आउटफ्लो हुआ, हमने ड्यूरिंग द ईयर कैश का बैलेंस इंक्रीज किया या डिक्रीज किया, तो हमारे पास आ रहा है पॉजिटिव आंसर 12,000। इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर हमने अपना कैश का बैलेंस इंक्रीज किया है, तो नेट इंक्रीज आएगा। बाय मिस्टेक मैंने डिक्रीज लिख दिया। नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 12,000। इंक्रीज लिखना आपको, करेक्ट कर लेना। ऐड करोगे ओपनिंग बैलेंस जो आपके पास बैलेंस शीट में दिया हुआ है 33,000। अब ये दोनों का टोटल मैच करना चाहिए आपका इस साल का कैश बैलेंस से, तो वो है 45,000। हमारा मैच कर रहा है, हमारा भी टोटल 45,000 ही आ रहा है। तो जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आप अपने आप चेक कर पाते हो कि आपने क्वेश्चन करेक्ट किया है या रॉन्ग किया है, क्योंकि आपका अगर क्लोजिंग बैलेंस मैच कर रहा है इट मींस ये आपने परफेक्टली करेक्ट किया है। फुल मार्क्स 6 मार्क्स तो पक्के बनते ही बनते हैं।
तो इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहो, मेरे साथ कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अच्छा लग रहा है, हेल्प हो रही है तो लाइक का बटन जरूर से प्रेस करना और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। गुड बाय एंड टेक केयर।